हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर मनु, प्रिंसिपल ऑफ मितासो कॉलेज ऑफ एजुकेशन नरवाना, डिस्ट्रिक्ट जींद, स्वागत करती हूँ आपका अपनी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है प्रोफेशनल स्टडी। आई होप आप सब ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा ताकि बीएड से रिलेटेड कोई भी टॉपिक आपका छूटे ना। इसी चैनल पर मैं आपको सारे लेक्चर प्रोवाइड करवाऊंगी और बीएड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन आती रहती है उससे अप टू डेट आपको करवाती रहूंगी। पिछले लेक्चर में हमने किया था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जो कि आपका फर्स्ट पेपर है बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स का लास्ट टॉपिक हमने किया था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप का प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। उससे ही नेक्स्ट टॉपिक है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट करने से पहले स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट भी हमने बतानी है, और स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में कैसे डोमेन्स हैं और डोमेन्स में कैसे उनका डेवलपमेंट होता है, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, सोशल डेवलपमेंट कैसे होगा, ये सब चीज़ें भी हमने बतानी है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम पहले डोमेन्स देख लेते हैं। सबसे पहले फिजिकल डेवलपमेंट। फिजिकल शारीरिक विकास क्या होता है? इट रेफर्स टू द फिजिकल चेंजेस दैट अकर इन ह्यूमन थ्रू आउट लाइफ। यह जीवन भर मनुष्यों में होने वाले शारीरिक, यानी बच्चे के अंदर जो भी फिजिकल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल चेंजेस होती है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू रीजन, थिंक, परसीव एंड सॉल्व ए प्रॉब्लम। यह किसी समस्या का तर्क करने, सोचने, समझने और हल करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है। दैट मीन्स कि कॉग्निटिव क्या होता है कि मेंटली कितना बच्चा प्रिपेयर हुआ, उसमें सोचने की कितनी क्षमता है, तर्क वितर्क कैसे वो कर सकता है। ठीक है, अगर उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको फेस कैसे कर सकता है और उसका सोल्यूशन कैसे निकाल सकता है। स्टेजेस क्या होती हैं? जैसे इन्फेंसी पीरियड, जब बच्चा पैदा होता है तब बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होगा, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होगा, ये मैं आगे आप सबको बताऊंगी। ठीक है, तो वीडियो के टच से जुड़े रहें। देन सोशल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स एंड वैल्यूज अक्रॉस द लाइफ स्पेन। यह जीवन भर सामाजिक कौशल और मूल्यों के विकास को संदर्भित करता है। सोशल यानी कि बच्चा समाज में रहता है, ठीक है, समाज में दूसरे बच्चों के साथ कैसे बिहेव करता है, समाज में बड़ों के साथ कैसे बिहेव करता है, उनमें जो वैल्यूज हैं वो कैसे इनपुट्स आउटपुट आती हैं। ठीक है, ये जो जैसे हम संस्कार देते हैं ना, कहते हैं कि बच्चे की परवरिश जैसे होती है वैसे ही वो सोशली डेवलपमेंट उसका विकसित होता जाता है, वैसे ही वो समाज से अपने विचार रखता है। ठीक है, तो उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू कंट्रोल एंड मैनेज वंस ओन इमोशंस एज वेल एज दोज ऑफ अदर। यह अपनी और दूसरों की भावनाओं को नियंत्रित और प्रबंधित करने की अक्षमता के विकास को संदर्भित करता है। इमोशनली, ठीक है, इमोशनली कैसे वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल करता है, कैसे दूसरों के साथ शेयर करता है, अगर उसे गुस्सा आता है तो अपनी इमोशंस को कैसे कंट्रोल करता है, ये सब चीज़ें। लैंग्वेज डेवलपमेंट क्या होता है? इट रेफर्स टू द डेवलपमेंट ऑफ द एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, परसीव्स एंड यूज लैंग्वेज। मतलब कि ये भाषा को समझने, देखने और उपयोग करने की क्षमता के विकास को संदर्भित करता है कि कैसे लैंग्वेज बच्चा बोलता है, दूसरे बच्चे के साथ कैसे लैंग्वेज बोलता है, बड़ों के साथ कैसे लैंग्वेज के साथ बोलता है, और जो अपने सहपाठी हैं मित्र के साथ या अपने टीचर्स के साथ कैसे लैंग्वेज में बात करता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हमने बताना है आगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट में। इस वीडियो में मुझे कमेंट करके बताना कि क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है, क्योंकि जो पीछे लेक्चर मैंने दिए थे ना, लास्ट लेक्चर्स, उसमें काफ़ी बच्चों का कमेंट आया हुआ था कि जो आवाज़ है वो क्लियर नहीं है। तो मुझे कमेंट करके बताना कि आवाज़ क्लियर है या नहीं, और वीडियो से आपको हेल्प होती है या नहीं। मेरी कोशिश रहती है कि जो बच्चे घर बैठकर बीएड से रिलेटेड स्टडी कर रहे हैं उनको थोड़ा सा समझ में आ जाए, वो टच में रहे। ठीक है, तो थोड़ा सा, क्योंकि ये बीए से अलग होता है ना ये चीज़ें। तो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, सबसे पहली स्टेज कौन सी आती है? प्रीनेटल, प्रसव पूर्व। द पीरियड फ्रॉम द कंसेप्शन टू द बर्थ ऑफ द चाइल्ड इज नोन एज द प्रीनेटल पीरियड। गर्भ धारण, जैसे ही बच्चा गर्भ में माँ के कंसीव कर लेती है ना एक माँ बच्चे को, गर्भ धारण से लेकर बच्चे के जन्म तक, जब तक बच्चा जन्म नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। इट हैज 3 स्टेजेस विच इंक्लूड, इसके अंदर 3 स्टेजेस होते हैं। जर्मिनल पीरियड होता है, जो पहले 2 वीक होते हैं ना बच्चे के, जब माँ कंसीव कर दी है बच्चों को, तो उसको कहते हैं जर्मिनल पीरियड। ठीक है, एम्ब्रॉनिक पीरियड क्या होता है? 8 वीक्स का होता है, जब बच्चा 8 हफ्ते का हो जाता है।
फेटल पीरियड क्या होता है? 9 वीक, जब 9th मंथ कंप्लीट हो जाते हैं, अंटिल बर्थ और 38 to 40 वीक्स, 38 और 40 हफ्तों का जब बच्चा हो जाता है उसे कहते हैं हम फेटल पीरियड। ये होती है प्रीनेटल। प्रीनेटल यानी कि प्रसव पूर्व, पैदा होने से पहले की स्टेजेस, जो 9 महीने बच्चा गर्भ में माँ के पेट में रहता है ना, वो सारी स्टेजेस। एंड दैट सेकेंड स्टेज क्या आती है हमारी? इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी पीरियड क्या होती है? जब बच्चा पैदा हो जाता है उसके बाद की स्टेज है ये। ए रैपिड रेट ऑफ डेवलपमेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस स्टेज। विकास की तीव्र गति इस अवस्था की विशेषता है। जैसे ही बच्चा पैदा हो जाता है वो फटाफट, मतलब कि बहुत तेजी से बढ़ता है, उसको इन्फेंसी पीरियड के अंदर ही आता है। दिस पीरियड इज कैरेक्टराइज्ड बाय वन ऑफ द ट्रिमडोसियस स्टेज ऑफ मोटर डेवलपमेंट। इसमें क्या एक इसकी विशेषता है कि बच्चे की जो मोटर डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट क्या होती है? जैसे बच्चा क्या है, चीज़ों के लिए जिद करता है, फटाफट उसके मतलब कि शरारतें बहुत करता है, रोना शुरू कर देता है, ये सारी चीज़ें उसकी इन्फेंसी पीरियड के दौरान आती हैं। The child begins to gain specific muscles control so as enable him to do some voluntary movements. बच्चा विशिष्ट मांसपेशियां नियंत्रण, जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सा मतलब कि 1 साल का 1.5 साल का हो जाता है ना, तो जो उसकी मांसपेशियां हैं, जो मसल्स हैं, उसको कंट्रोल करना वो सीख जाता है। मतलब कि एक छोटा बच्चा होता है, 6 महीने का होता है, अगर हम उसको बॉल देते हैं तो वो आसानी से पकड़ भी नहीं पाएगा, इसके लिए पूरे हाथ का वो यूज़ करेगा। लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है वो बच्चा, 9 महीने का हो गया, 1 साल का हो गया, 1.5 साल का हो गया, तो वो चीज़ों को कैच करना उसे आ जाता है। उसके बाद इन्फेंसी के बाद चाइल्डहुड बताती है। चाइल्डहुड होती है, ठीक है। इन्फेंसी पीरियड क्या होता है कि आप इसको मान सकते हैं 0 से 2 साल, ठीक है। प्रीनेटर तो होगी गर्भधारण से पहले की अवस्था, गर्भधारण जब गर्भधारण होता है ना, वो वाली अवस्था 9 महीने की अवस्था होगी। इन्फेंसी पीरियड क्या होती है? 0 से 2, जब तक बच्चा 2 साल का नहीं होता ना, 2 साल तक का बच्चा जो होता है इन्फेंसी पीरियड के अंदर आता है। चाइल्डहुड आता है 2 से 6, ठीक है। ये ध्यान रखना थोड़ा सा। The period of childhood usually occur during the age of 2 to 12 years, which is further divided as early childhood. तो 2 से लेकर 12 साल तक की जो स्टेज होती है उसे हम चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था कहते हैं। इसकी भी आगे 2 स्टेजेस होती हैं, एक तो 2 से 6 साल की जिसको अर्ली चाइल्डहुड कहते हैं, और दूसरी होती है 6 से 12 साल की जिसे कि हम लेटर चाइल्डहुड कहते हैं। टोटल अगर पूछा जाए चाइल्डहुड का पीरियड क्या होता है, वो होता है 2 से 12 साल, लेकिन इसको 2 स्टेजेस में बांटा गया है। 2 से 6 साल का जो बच्चा आएगा वो अर्ली चाइल्डहुड में आएगा, और 6 से 12 साल का जो बच्चा आएगा वो लेटर चाइल्डहुड में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस आपके एच टेट सी टेट में बार बार पूछे जाते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड का टाइम पीरियड क्या था? 2 से 6 वर्ष। द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग दिस पीरियड इज स्लोअर। इस एज में, जैसे इन्फेंसी में मैंने क्या कहा था कि बच्चों का विकास जो है बहुत तेजी से होता है, लेकिन जो अर्ली चाइल्ड होती है इसमें बच्चे का विकास थोड़ा सा स्लोअर होता है। एंड स्टीडर देन इन इन्फेंसी, इन्फेंसी पीरियड के दौरान से शैशवावस्था की तुलना में इसका जो विकास होता है, 2 से 6 साल के बच्चे का जो विकास होता है, जैसे उसकी हाइट में, वेट में, ठीक है, जो भी ग्रो अप होता है वो थोड़ा इन्फेंसी से कम होता है। The brain continues to grow rapidly, achieving 90% of its full weight. जो अपना वो मस्तिष्क है, जो अपने मेंटल का, उसका विकास उसमें तेजी से बढ़ता है। किसमें? चाइल्डहुड में। कौन सी चाइल्डहुड में? अर्ली चाइल्डहुड में, 90% भाग, ठीक है। हैंड प्रेफरेंस वेदर लेफ्ट हैंडेड और राइट हैंडेड इस्टेब्लिश एट दिस पीरियड। तो इसमें जो बच्चा का है बाएं हाथ या दाएं हाथ, वो कैसे यूज़ करना है उसको भी इसमें करना आ जाता है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड होगी। लेटर चाइल्डहुड 6 से 12 साल का। इसमें क्या है कि चाइल्डहुड लर्न मोटर स्किल, जो बच्चा है अपनी मोटर स्किल्स को कंट्रोल करना सीख जाता है। रनिंग, भागना, दौड़ना, गेंद को कैसे पकड़ना है, कैच कैसे करना है, चीज़ों को कैसे फेंकना है, चीज़ों को कैसे रखना है, वो सारी चीज़ें इसमें बच्चा समझना शुरू कर देता है। द चाइल्ड थिंकिंग डेवलप रैपिडली एंड हीज हर स्टोन ऑफ इंफॉर्मेशन ग्रोज एट ए फास्ट पीस। बच्चों के चिंतन का तेजी से विकास होता है। इसमें क्या है, जो बच्चा है उसकी थिंकिंग, जो मेंटली डेवलपमेंट है वो भी तेजी से होता है। स्कूल एज चिल्ड्रन, तो स्कूल एज शुरू हो जाती है 6 से 12 साल तक के बच्चों का, ठीक है।
तो इसमें क्या है वो मित्रता, यानी कि अपने साथी समूह के साथ अच्छे संबंध उसके स्थापित हो जाते हैं, यानी कि फ्रेंड्स बन जाते हैं उसके बहुत सारे। उसके बाद एडोलसेंस आ गई। एडोलसेंस का पीरियड क्या होता है? 12 से लेकर 18 साल तक का। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी ए ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एडल्टहुड। तो इसे चाइल्डहुड और एडल्टहुड के जो मध्य की अवस्था है, ठीक है, परिवर्तन की जो अवस्था है उसको कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड एडोलसेंस। इस बाल्यावस्था और व्यस्तता के बीच परिवर्तनशील अवधि माना जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस टाइम के दौरान द फाइनल हाइट इज अचीव्ड। जो जितना भी बच्चा बढ़ता है वो बढ़ जाता है, इसके बाद बच्चे की हाइट रुक जाती है, ठीक है, नहीं बढ़ता। 18 साल तक जितना भी बढ़ना होता है ना, उसकी हाइट जितनी ग्रो अप करनी होती है वो कर लेता है। इंटरनल ऑर्गन, जो भी उसके इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, एडल्ट साइज हो, सेक्सुअल मेच्योरिटीज, रीच, सारी चीज़ें उसकी डेवलप हो चुकी होती हैं इस एज में। गर्ल्स टेंड टू एंटर एडोलसेंस अर्लियर देन बॉयज। जो लड़कियों का किशोरावस्था में प्रवेश लड़कों की अपेक्षा पहले होता है, यानी कि लड़कियों का जो कह देते हैं ना कि लड़कियों का विकास ज़्यादा तेजी से होता है लड़कों की तुलना में। द चिल्ड्रन डेवलप द एबिलिटी टू थिंक इज एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। जो बच्चे हैं इसमें जो अमूर्त चीज़ें हैं, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं, उनको भी समझना वो शुरू कर देते हैं। ठीक है। इसके बाद थोड़ा सा आप ये पढ़ सकते हो कि डिबेट्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या है, जैसे नेचर वर्सेस नर्चर। ये एचटेट में क्वेश्चन आते हैं, वैसे बीएड में लिखने की आपको नीड नहीं है, ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये नहीं करवा रही। उसके बाद जो मेन चीज़ें हैं, ठीक है, तो हमने क्या बताना है कि फिजिकल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट कैसे हुआ था, इन्फेंसी में कैसे था, चाइल्डहुड में कैसे था, एडोलसेंस में कैसे था, विकासात्मक पड़ा। तो इन्फेंसी का पीरियड क्या होता है? 0 से 2 वर्ष। बर्थ टू बर्थ टू 2 ईयर्स, ठीक है। इसमें देखते हैं फिजिकल डेवलपमेंट। तो 2 से लेकर 3 महीने तक जो बच्चे की मूवमेंट क्या होती है, जैसे 2 से 3 महीने का बच्चा क्या है, सिर को धीरे धीरे उठाना शुरू कर देता है, अपनी थोड़ा सा आर्म को यूज करना शुरू कर देता है। जैसे ही बच्चा 4 महीने का होता है तो वो रोलिंग करना शुरू करता है, रोलिंग इन द सेंस कि वो पलटना शुरू कर देता है। और 4-5 महीने का बच्चा क्या है, वो खिलौनों को पकड़ना शुरू कर देता है, धीरे धीरे अपने पूरे हाथ का यूज करके खिलौनों को पकड़ना शुरू कर देता है। 6 मंथ का बच्चा क्या है, जैसे वो बैठना शुरू कर देता है, सिट अप अनअसिस्टेड, यानी कि बिना किसी की सहायता से वो बैठ सकता है। 7 से 10 महीने का बच्चा क्या है, धीरे धीरे वो मतलब कि गोडों के उस पे रेंगना शुरू कर देता है, क्रॉलिंग करना शुरू कर देता है, आगे खिसकना वो शुरू कर देता है। 10 महीने के बाद है वो खड़ा होना सीख जाता है। 9 से 12 महीने का बच्चा क्या है, तो अपनी उंगलियों को पकड़ना, मजबूत पकड़ उसकी आ जाती है, उंगली से किसी भी चीज को वो पकड़ लेता है। 15 महीने का बच्चा क्या होता है, सीढ़ियों को धीरे धीरे चढ़ना सीख जाता है, फर्नीचर पर चढ़ना सीख जाता है, बेड से नीचे उतरना सीख जाता है। 18 महीने का बच्चा क्या होता है, तो क्या है, वो पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है, ठीक है, वॉकिंग करना शुरू कर देता है साइड वेज सर्कल्स में, और दौड़ना वो शुरू कर देता है। और 24 महीने का यानी कि 2 साल का जब बच्चा हो जाता है तो कूदता है, साइकिलिंग चलाता है, ये सारी चीजें वो करना शुरू कर देता है। ये था फिजिकल डेवलपमेंट किसका, इन्फेंसी पीरियड में फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। उसके बाद है लैंग्वेज डेवलपमेंट। इन्फेंसी पीरियड में ही लैंग्वेज डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है। 2 से 3 महीने का बच्चा क्या है, स्वर लगाना, थोड़ा सा कूइंग यानी कि भावल यूज करना शुरू कर देते हैं, जैसे जैसे ऐसी ऐसे आवाज, ठीक है, वो स्वर लगाता है, क्योंकि उसे बोलना तो आता नहीं, बस थोड़ी थोड़ी आवाज से, बावल से, वोवल से ही वो चीजों को शो ऑफ करना शुरू कर देता है। 3 से 4 महीने का बच्चा क्या है, तो वो अक्षरों को थोड़ा थोड़ा वर्बल को जोड़ना शुरू कर देता है, जैसे ब, ठीक है, प ऐसे, जैसे प वो ज्यादा बोलता है ना, मैं नहीं बोलते इतना, प फिर उसके बाद पा पा ऐसे करता है। 4 महीने का बच्चा क्या होता है, स्वर ध्वनियों को, जिसका कोई अर्थ नहीं होता, उन ध्वनियों को बोलना शुरू कर देता है, जैसे गा 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 गा। जैसे अगर उसने कोई चीज भी लेनी होती है ना, उसको भी क्या कहेगा, गा 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 गा, भी मुझे दे दो, ठीक है, ये चीजें कहते हैं। तो 5 महीने का बच्चा क्या है, तो म्यूजिकल साउंड एंड स्पीच, धीरे धीरे वो अपनी चीजों को थोड़ा सा, जैसे पा पा ऐसे बोलना शुरू कर देता है, जैसे म्यूजिक की साउंड में। 6 महीने का तुतलाना, जो चीजों को बोलता है ना, जैसे वो मतलब कि उसकी आवाज जो होती है वो तोतली होती है।
7 महीने का बच्चा क्या है, जैसे क्या है, वो गाय की नकल करना शुरू कर देता है, जैसे गाय कैसे बोलती है, ठीक है, ऐसे, ऐसे मतलब कि आवाजों निकालना शुरू कर देता है। और 8 महीने का बच्चा क्या है, तो धीरे धीरे वो उन चीजों को कनेक्ट करना शुरू कर देता है, साउंड्स को, एक्चुअल आइडिया, जैसे दू दू दूध दू, ऐसे मतलब कि दूध दूध चाहिए, मुझे दूध चाहिए, ऐसे। तो 9 से 12 महीने का बच्चा क्या है, वो थोड़ा सा साफ बोलना शुरू कर देता है, जैसे मामा, दादा, पापा, ऐसे। 12 महीने का बच्चा क्या है, एक्सप्रेस कर देता है अपने वावल्स को। इसी तरह 18 से 24 महीने का जो बच्चा होता है, वो वाक्यांश यानी कि वर्ड को जोड़कर पढ़ना शुरू कर देता है। उसके बाद धीरे धीरे वो शब्दों की रेंज बढ़ जाती है। ये था उसका डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट। उसके बाद थर्ड आता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो इन्फेंसी पीरियड में बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे होता है, जैसे प्याजे प्रतिवर्त व्यवहार। प्याजे प्रतिवर्त व्यवहार मीन्स की वो थोड़ा सा तर्क वितर्क करना शुरू कर देता है। टू माइलस्टोन गोल डायरेक्टिव बिहेवियर, ऑब्जेक्ट परमानेंस। ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। ऑब्जेक्ट परमानेंसी के आगे मैं आपको बताऊंगी कि प्याजे ने इन्फेंसी पीरियड के बारे में या जो सिद्धांत दिया था उसमें क्या कहा था। अगर वो आप सिद्धांत पढ़ोगे ना, थ्योरी पढ़ोगे, तो आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट बच्चे का कैसे होता है। वो कहता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी, ऑब्जेक्ट परमानेंसी क्या होती है कि बच्चा जिस चीज को देखता है, ठीक है, मेंटली जिस चीज को देखता है उसको समझना वो शुरू कर देता है। उसके बाद इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है बच्चे का, ये आप पढ़ लेना सिंपल। ये भी 2-3 महीने का बच्चा है, धीरे धीरे मुस्कुराना शुरू कर देता है। 4 महीने का थोड़ा सा हंसना शुरू कर देता है, ठीक है। तो इसमें समझाने की कोई बात नहीं मुझे लगती, आई थिंक सबको ही ये चीजें पता होती हैं। उसके बाद सेकंड आता है हमारा अर्ली चाइल्डहुड। 2 से 6 साल तक का बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट कैसे होता है। तो 2 से 6 साल का जो बच्चा होता है उसका फिजिकल डेवलपमेंट क्या है कि पैरों का विकास होता है। 3 साल का जो लड़का होता है उसके इतने इंच बढ़ते हैं, ये आप देख लेना, ठीक है। बच्चों की हाइट वगैरह है सारी इसमें। परसेप्शन डेवलपमेंट कैसी होती है उसका, जैसे मोटर स्किल्स डेवलप होती है 2 से फिर 3 साल। ये आप साइज चार्ट सारा देख सकते हो, ठीक है। नहीं समझ आता तो मैं करवा दूंगी, वैसे सिंपल है, ये तो बच्चों के बारे में ही है, तो इजीली इस चीज को आप देख सकते हो। लैंग्वेज डेवलपमेंट, ठीक है, ये आप अगर याद कर लोगे, टेबल बना लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद कर सकते तो वर्बली ऐसे ही लिख सकते हो आप। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसा होता है कि बच्चे का जो कॉग्निटिव है धीरे धीरे, जैसे 1 से 2 साल का बच्चे का इतना मेंटली विकास नहीं होता, उसको जैसे हम चीज़ों को बोलेंगे वो वैसे ही चीज़ों को समझना शुरू कर देता। जैसे प्याजे ने क्या कहा था कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि अगर हम 4 पैरों का कोई जानवर है, अगर उसको हम बिल्ली को कुत्ता बताएंगे तो वो कुत्ता ही समझेगा, ठीक है। जब वो बड़ा होगा फिर उसे समझ आएगी, लेकिन वो बिल्ली को कुत्ता ही समझेगा। या गाय को अगर हम भैंस बोल देंगे तो वो भैंस ही समझेगा, यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंसी उसमें होती है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। उसके बाद सोशल डेवलपमेंट है, जैसे इसमें विश्वास की भावना आ जाती है। विश्वास की, बच्चे जल्दी से तो फ्रेंड बना लेते हैं, और जल्दी से ही अगर कोई फ्रेंड दूसरे फ्रेंड को कोई चीज़ दे देता है तो उससे फ्रेंडशिप तोड़ लेते हैं, ठीक है। ऑटोनोमियम डेवलपमेंट आ जाता है, ठीक है। तो दोनों लिंगों के बच्चे आपस में खेलते हैं। सेक्सुअल इसमें कुछ नहीं होता कि लड़का है या लड़की, दोनों आपस में अच्छे से खेलते हैं। सोशल डेवलपमेंट पढ़ लेना आप, ठीक है। उसके बाद लेटर चाइल्डहुड, यानी कि चाइल्डहुड का पीरियड क्या था हमारा, 2 से 12 साल। 2 से 6 तो था अर्ली चाइल्डहुड, और 6 से 12 क्या होता है, उत्तर बाल्यावस्था, लेटर चाइल्डहुड। इसमें फिजिकल डेवलपमेंट क्या है कि बच्चों की ऊंचाई धीमी वृद्धि से बढ़ती है। देखो इसमें तो था जो फिजिकल डेवलपमेंट था वो ग्रोथ था, तेजी से होती थी, ठीक है, विकास तेजी से होता है। जो इन्फेंसी पीरियड में विकास तेजी से होता है, ऐसे ही अर्ली चाइल्डहुड में भी विकास तेजी से होता है। लेकिन जो हमारी फिजिकल डेवलपमेंट लेटर चाइल्डहुड में है, उसमें थोड़ा सा धीमी गति में विकास होता है बच्चों का। और लड़कियों की हाइट जो है ज्यादा तेजी से बढ़ती है लड़कों की तुलना में। उसके बाद कॉग्निटिव डेवलपमेंट आ जाता है हमारी, कि बच्चों के अंदर नेचुरल लॉस डेवलप हो जाते हैं, इंटरेस्ट वो लेना शुरू कर देते हैं स्टोरीज में, साहस आ जाता है उनमें। इमोशनल डेवलपमेंट क्या है कि अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है, गुस्सा कंट्रोल करना सीखते हैं। कुछ बच्चे चिड़चिड़े भी होते हैं तो तलाकर बोलते हैं। सोशल डेवलपमेंट क्या है कि लिंग वाले साथी समूह बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद लोकोमेटर भी आप बता सकते हो, फिजिकल डेवलपमेंट, ये सारी चीजें हमने बतानी है। उसके बाद फैक्टर्स क्या होते हैं जो वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं, जैसे इंटरनल होते हैं, कुछ इंटरनल कौन से होते हैं, हेरिडिटी होते हैं, बायोलॉजिकल होते हैं, और इमोशनल्स होते हैं।
एक्सटर्नल फैक्टर क्या होते हैं? एनवायरनमेंट का इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर, ठीक है? कि जैसे जैसे बच्चे को माँ बाप जो भी पोषण देते हैं, एनवायरनमेंट जैसे उनका फैमिली एनवायरनमेंट होता है वैसे ही बच्चा ग्रो अप करता है। तो बस ये थोड़ा सा आप लिख देना और कंक्लूजन में बता देना कि छोटे बच्चे का विकास कैसे होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसका विकास जो है बढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है? इसमें एडोलसेंस का मैंने आपको, एडोलसेंस का, हाँ एडोलसेंस का नहीं आया, ठीक है? एडोलसेंस का मैं करवा दूंगी आपको, नहीं तो आपने जो बुक्स ले रखी है उसमें भी एडोलसेंस में ऐसे ही बताना है कि बच्चे का शारीरिक विकास कैसे होता है, बच्चे का मानसिक विकास कैसे होता है, बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट कैसे होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट कैसे होता है। जैसे वही है कि जो किशोरावस्था में बच्चा होता है उनका विकास तेजी से बढ़ना शुरू हो जाता है। इसी तरह एडोलसेंस का बताना है हमने, शैशवावस्था में उसका विकास कैसे हुआ है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कैसे हुआ है, सोशल डेवलपमेंट कैसे हुआ है। अगर नहीं समझ आता तो मुझे कमेंट कर देना, मैं अलग से लेक्चर बनाकर आपको बता दूंगी कि आपने एडोलसेंस में क्या क्या चीज़ें बतानी है। वैसे आप बुक से पढ़ोगे या गूगल पे सर्च करोगे तो ईजिली आ जाएगा। वैसे भी हमें पता ही होता है कि हम एडोलसेंस में, किशोरावस्था में बच्चे का विकास कैसे होता है। आई होप आज से लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना ना भूलना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी चैनल पर मैं बीएड से रिलेटेड हर एक टॉपिक्स डालती हूँ। और बच्चों को भी शेयर करना ताकि उनको भी इनसे हेल्प हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।